शिवपाल यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बता दिया कहां से लड़ेंगे वो चुनाव। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने पहले धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था, फिर उसके बाद बदलकर अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से उतार दिया। कहा जा रहा था कि पिछले चुनाव में धर्मेंद्र यादव को मिली हार की वजह से यह फैसला लिया गया है, लेकिन जब शिवपाल यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया तो ये कहा जाने लगा कि शिवपाल यादव बदायूं से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो नाराज चल रहे हैं। अटकलों का बाजार तब गर्म होने लगा जब टिकट घोषित होने के कई दिन बाद भी बदायूं नहीं पहुंचने के कारण जिले के सियासी हलके ही नहीं बल्कि पार्टी में भी उम्मीदवारों में बदलाव की चर्चाएं होने लगी थी। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का नाम उछलने लगा था। साथ ही शिवपाल यादव की खुद विधानसभा की राजनीति में सक्रिय रहने की इच्छा जाहिर करने के साथ संसदीय की सियासत में बेटे को उतारने की बात होने लगी। लेकिन अब शिवपाल यादव ने खुद बड़ा ऐलान करते हुए तस्वीर साफ कर दी है। शिवपाल ने कहा कि मैं अब बदायूं के चुनाव प्रचार में जुट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आंख के ऑपरेशन की वजह से प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद बदायूं नहीं जा पाया था। वहीं शिवपाल ने यह भी कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। उनका कहना है कि बदायूं नेताजी और परिवार की भूमि है, वहां से मुझे कोई हरा नहीं सकता है। उनका कहना है कि भाजपा का कोई भी प्रत्याशी हो फर्क नहीं पड़ता। नाराजगी के दावों पर शिवपाल ने कहा कि आम सहमति से मुझे बदायूं से लड़ाया गया, मैं अखिलेश के साथ हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी मां है। क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, वो आपको हम सुनाते हैं। आप भी सुनिए कि शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। से बदायूं में जनसंपर्क के लिए आज से चल दिए, यहाँ से आज से शुरुआत है जनसंपर्क। सीए कानून लागू कर दिया गया देश में, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, जनता को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में संबोधन किया उन्होंने कि गलत सरकार में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई और सही सरकार में दर्शन कराए गए रामलला के। अब ये पुरानी बात है और भारतीय जनता पार्टी तो काम तो कुछ कर नहीं है, पुरानी बात है। अच्छा, वो सबको पता है, वो कोर्ट के आदेश का पालन शास्त्रिक लोगों। अब चुनाव आ गया, इस तरीके के इनके पास कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो शिवपाल को आपने सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब बदायूं के चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और बदायूं से ही वो लड़ेंगे। जो कहा जा रहा था कि वो नाराज है, अब उनके बयान से ये साफ हो गया है कि नाराजगी उनकी कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है, अगर वो नाराज थे तो। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में बदायूं से शिवपाल सिंह यादव पर दांव लगाया है। बता दें कि जिस बदायूं सीट से सपा ने शिवपाल यादव को उतारा है, उस बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव 2 बार सांसद रह चुके हैं। वह पिछले चुनाव में भाजपा की संघमित्रा मौर्य से हार गए थे। धर्मेंद्र यादव को पहले यही से टिकट दिया गया था, लेकिन उनकी जगह शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी अब बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि पिछले चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने अपना फैसला बदला है। तो जिस तरीके से पार्टी ने अपना फैसला बदला, धर्मेंद्र यादव को हटाकर उनकी जगह चाचा शिवपाल सिंह यादव को चुनावी मैदान में बदायूं से उतारा है। अब बीजेपी किसको उतारती है, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बनाया था और उनके सामने थे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव। लेकिन धर्मेंद्र यादव को संघमित्रा मौर्य से हार का सामना करना पड़ा और संघमित्रा मौर्य ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार संघमित्रा मौर्य का टिकट काट सकती है, उनकी जगह किसी और को उतार सकती है। लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि बीजेपी किसको वहां से टिकट देगी। क्या संघमित्रा मौर्य का टिकट कटेगा या फिर
एक लंबे विचार विमर्श के बाद बीजेपी फिर से संघमित्रा मौर्य पर ही भरोसा करेगी या उनकी जगह कोई और आएगा। अभी सबकी जो नजरें हैं और इंतजार है बीजेपी की सूची पर कि बीजेपी आखिरकार बदायूं से किसको चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन शिवपाल यादव का जो दावा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव वो जीतेंगे, इससे अब जो बदायूं का लोकसभा का चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद और उनके सक्रियता के बाद अब दिलचस्प हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी वहां से किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।